Hello students, welcome to this another video of the RDBMS sleep solution of BCS course. And in the previous videos I have explained the sleep number 2. Now I am going to explain in this video sleep number 23. It is suggested you that before this video go to the sleep number 2 video. Okay, see that, watch that video first and then come to this video, that is sleep number 23, because here same database is used. ओके यहाँ पे जो स्लीप नंबर 2 में हमने देखा था सेम डेटाबेस यहाँ पे यूज हुआ है. ठीक है, सो और सिर्फ क्वेश्चन उसके ऊपर थोड़े अलग है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा डेटाबेस था स्लिप नंबर 2 में हमने देखा था, दैट इज बस टेबल, राउट टेबल एंड बस राउट टेबल. ओके, और टेबल का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी उस वीडियो में मैंने किया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि राइट ए स्टोर फंक्शन विच विल एक्सेप्ट द राउट नंबर को एक्सेप्ट करो यूजर से और प्रिंट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर राउट. ओके, कि राउट की सारी डिटेल्स को प्रिंट करो. ठीक है, तो ये एग्जैक्ट सेम है स्लिप नंबर 2 में. अगर आप देखो स्लिप नंबर 2 में पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सेम दिया हुआ है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वो पार्ट आप देख लो. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कि एग्जैक्ट सेम ऑफ स्लिप नंबर 2. okay, now we will directly go to the question number 2, that is write a trigger which will be executed every time insertion is made to the bus table. Okay, raise exception if capacity is लेस देन इक्वल टू 0. ओके, अगर कैपेसिटी बस के टेबल में आपको पता है कि 3 चीजें, बस नंबर है, कैपेसिटी है और बस का डेपो का नाम है. ठीक है, तो कैपेसिटी अगर 0 से कम होती है, कि अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट क्यूरी के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो गलती से कैपेसिटी आपने 0 से कम डाल दी, तो आप एक ट्रिगर शो होना चाहिए, एक वार्निंग मैसेज शो होना चाहिए कि दी कैपेसिटी कांट बी लेस देन 0. ओके, इन द डेटाबेस. तो इस तरीके से हमने ट्रिगर लिखना है. तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, तो आपको जैसे पता है प्रीवियस वीडियोस आपने अगर देखे तो आपको पता होगा किस तरीके से फंक्शन लिखना पड़ता है ट्रिगर के लिए. ठीक है, तो फंक्शन एक डिक्लेयर कर दिया, उसका नाम हमने कुछ दे दिया FT23 और रिटर्न्स ट्रिगर एज. ठीक है, तो एक एक्सेप्शन के थ्रू यहाँ पे करना है. ठीक है, तो डिक्लेयर हमने किया एक्सेप्शन वेरिएबल ई. ठीक है, तो हमने किया बिगिन इफ न्यू डॉट कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कोई नई वैल्यू कैपेसिटी क्या आती है उस टेबल में. ठीक है, बस टेबल में, तो अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है तो रेज ई, मतलब रेज एक्सेप्शन को रेज करो. ठीक है, रेज ई. ठीक है, फिर एंड ई फॉर एंड. ठीक है, तो रेज ई का क्या होगा आगे देखते हैं. तो यहाँ पे आपने बिगिन पार्ट तो आपने एंड कर दिया. ठीक है, एंड ई फॉर एंड. ठीक है, यहाँ पे एक चीज रहेगी, एंड इफ के पहले यहाँ पे एक्सेप्शन होना चाहिए. ठीक है, ये जब मैंने ये प्रोग्राम बनाया तब आई थिंक आई फॉरगॉट इट टू ऐड हियर एक्सेप्शन सेक्शन, तो यहाँ पे एक्सेप्शन सेक्शन होना चाहिए. ठीक है, एक्सेप्शन, क्योंकि रेज ई कर रहे हैं हम, उसको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा ना. तो व्हेन ई के रेज ई जब होगा तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन सेक्शन में. तो व्हेन ई देन. ठीक है, देन क्या, रेज नोटिस. ठीक है, दैट कैपेसिटी of bus can't be less than or equal to 0. ठीक है, ये मैसेज मुझे शो होना चाहिए. ठीक है, और उसके बाद एंड. ठीक है, ये प्रोग्राम आपका हो गया. तो ये डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास है वहां पर पोस्टग्रेस में, तो मैं अभी ये फंक्शन को वहां पे कॉपी पेस्ट करूंगा. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन में कुछ एरर दिखा रहा है. ठीक है, वेट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस. ओके, सो जो अभी जो हमने कोड रन किया था ट्रिगर का, वो द फॉर्मेट वाज इन यूज्ड इन ओरेकल. तो ओरेकल में बहुत बार वो फॉर्मेट यूज होता है, लेकिन पोस्टग्रे में यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ता है
ट्रिगर के अंदर एक्सेप्शन, ठीक है। तो आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे हमने ऊपर कर रहे थे ना, डिक्लेयर में एक्सेप्शन वेरिएबल, वो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप बिगिन कर सकते हो, और बिगिन के बाद डायरेक्टली चेक इफ न्यू डॉट कैपेसिटी लेस देन 0, देन रेज एक्सेप्शन और मैसेज लिख दो आगे, देन एंड इफ। और रिटर्न न्यू इसलिए है क्योंकि ये रिटर्न न्यू क्या करता है कि आपको सिर्फ लेस देन 0 अगर होगा इंसर्ट क्यूरी में कैपेसिटी का वैल्यू, तभी वो तभी वो रो को इंसर्ट होने से रोकेगा, ठीक है। अगर कैपेसिटी का वैल्यू 0 से ज्यादा है तब वो रो को इंसर्ट होने देना चाहिए, तो दैट्स वाई ये रिटर्न न्यू लिखते हैं, ठीक है। रिटर्न न्यू नहीं लिखोगे अगर आप, तब क्या होगा कि हर एक इंसर्ट के लिए वो रोकेगा, ठीक है। भले ही आपने कैपेसिटी रेंज में रखी हो, प्रॉपर 5 रखी हो, 10 रखी हो, 0 से ऊपर रखी हो, ठीक है, लेकिन मैसेज तो शो नहीं होगा, लेकिन वो इंसर्ट होने से भी रोक देगा, ठीक है। तो ये अवॉइड करने के लिए आपको रिटर्न न्यू लिखना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और ये जो बाद का पार्ट है दैट इज क्रिएट ट्रिगर, ठीक है। क्रिएट ट्रिगर ये होना चाहिए T23 2, ओके, क्योंकि फंक्शन का नाम मैंने लिया है F23 2, ठीक है। तो ये भले ही कुछ भी रहने दो, ट्रिगर का नाम, एक मिनट, मैंने क्या नाम से वो किया है, मैं एक बार चेक करता हूँ। ट्रिगर T23 2, ओके, T23 2, ओके। फंक्शन का नाम F23 2 है क्या? F23 2, ओके, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो ट्रिगर क्रिएट किया था उसको मैं ड्रॉप करता हूँ आपके समझने के लिए। ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम क्या था? T23 2, T23 2, ओके। एंड ऑन कौन से टेबल पे था वो? बस टेबल पे था, ठीक है, ठीक है। तो ट्रिगर ड्रॉप हो गया, इसको हम फिर से रन करेंगे, ओके। कॉपी फंक्शन तो हमने कर दिया रन। अभी ये चीज भी रन करनी होती तभी ट्रिगर प्रॉपरली सेट होता है आपका, ठीक है। अब ये ट्रिगर क्रिएट हो गया, अब इंसर्ट क्यूरी बना के देखो। इंसर्ट इनटू बस वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज डालो। 114 बस का नंबर, फिर बस का कैपेसिटी अगर है 50, ठीक है। हमने कैपेसिटी अभी रेंज में लिया, ठीक है। ट्रिगर को हमें चेक करना है, पहले नॉर्मल वैल्यू डाल के देखते हैं। 114 50, और बस के डेपो का नाम है सपोज टी, ठीक है, ठीक है। इंसर्ट होगी वैल्यू, ठीक है, आप देख सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस, ठीक है। ये देखो, ये वैल्यू 114 इंसर्ट हुई, और इसके पहले भी मैंने ट्राई किया था, 112 भी इंसर्ट किया था, ठीक है, राइट। तो अभी हम जो ट्रिगर में बोला है वो वैल्यू डाल के देखेंगे, ठीक है। अब -5 वैल्यू में देता हूँ कैपेसिटी के लिए, ठीक है, और बस डेपो का नाम कुछ भी दे देंगे। अभी ट्रिगर शो होना चाहिए, देखो, कैपेसिटी कांट बी लेस देन 0, ठीक है। और ये इंसर्ट भी नहीं हुआ होगा, हम टेबल देखते हैं कौन सा 114 ट्राई होगा भी नहीं, ठीक है, एक मिनट, क्योंकि वो क्या है, प्राइमरी की है बस नंबर, तो वैल्यू रिपीट नहीं होता, तो 115 के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी 116 के लिए ट्राई करते हैं, निगेटिव वैल्यू -8, ठीक है। 116 बस नंबर दिया है हमने, -8 दिया है, ठीक है। देखो अभी ट्रिगर शो हो गया, कैपेसिटी कांट बी लेस देन 0, ओके। अब हम देखेंगे कि 116 हुआ है क्या बस में, बस टेबल में। देखो 115 तक ही, 116 हुआ नहीं, ठीक है। तो ट्रिगर इस तरीके से
काम करता है। ठीक है, okay, so now this is about the second question. Now third question is, write a stored function using cursor which will give details of all buses on the route from station to airport. तो स्टेशन टू एयरपोर्ट मतलब सोर्स क्या है, स्टेशन, और डेस्टिनेशन क्या है, एयरपोर्ट। ठीक है, डेटाबेस देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए कि सोर्स का नाम क्या है, स्टेशन, और डेस्टिनेशन का नाम क्या है, एयरपोर्ट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि इस रूट में जाने वाले सभी बसेस का इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो हम स्टेशन और एयरपोर्ट ये इंफॉर्मेशन से हम रूट नंबर पता कर लेंगे। क्या होगा, वो 66 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। स्टेशन एयरपोर्ट से नाम से हम रूट नंबर 66 को पता कर लेंगे। तो 66 अभी ध्यान में रखो। फिर हम इस बस रूट टेबल में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ जहां कहीं भी 66 है वही वहां से हम बस नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो बस नंबर क्या मिला हमें, 105, 7 और 9। तो हम बस टेबल में जाएंगे, 105, 7 और 9 का जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो तीन स्टेजेस हमारे पास है। ठीक है, क्यूरी कैसी बनानी है, पहली स्टेज में ये जो स्टेशन एयरपोर्ट है, सोर्स और डेस्टिनेशन, उससे रूट नंबर पता करो। ये हो गया आपका क्यूरी का पहला टास्क। दूसरा टास्क, आपको 66 पता है ना, तो बस राउट टेबल में 66 जहां जाए वहां बस नंबर का पता करो। तो क्या है बस नंबर, 105, 107, 109। तो सेकंड टास्क आपका पूरा हो गया, आपने बस नंबर पता कर लिया, 105, 7 और 9। ठीक है, अब तीसरा टास्क क्या है कि बस नंबर से आप बस टेबल में जाके जो भी बस नंबर है, 105, ठीक है, 107 और 109, ठीक है, ये डेटा को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, तो क्यूरी अब आपको पूरा ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या क्यूरी लिखा है, देखो सबसे पहले लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 66 हमने सिलेक्ट किया था। देखो, सिलेक्ट राउट नंबर फ्रॉम राउट वेयर सोर्स इक्वल टू स्टेशन एंड डेस्टिनेशन इक्वल टू एयरपोर्ट। इससे हम राउट नंबर पता कर लेंगे 66। ये जो मैंने अभी आपको ऑरेंज पार्ट दिख रहा है, इससे हमें 66 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस 66 से जो बड़ा वाला टेबल था बस, जिसमें बस नंबर है और राउट नंबर है, उससे हम राउट नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्यूरी हमें काम आएगी। देखो, सिलेक्ट बस नंबर, इससे हम बस नंबर निकालेंगे राउट नंबर से। बस नंबर, सिलेक्ट बस नंबर फ्रॉम बस राउट टेबल वेयर राउट नंबर इक्वल टू 66। तो राउट नंबर जहां जहां 66 होगा उसके लिए वो बस नंबर सिलेक्ट कर लेगा। और बस नंबर अगर पता है हमें, तो बस टेबल में से हमें ये डेटा मिलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बस वेयर बस नंबर इज, जो भी था वो हमें मिला हुआ था 10579 जो भी था। ठीक है, तो ये डेटा जो तीन रोज थे, जितने भी रोज आएंगे इस क्यूरी से, वो कर्सर सी में स्टोर हो जाएंगे। तो हमारा हर बार का प्रोसीजर जो है, R1 रिकॉर्ड, बिगिन, ओपन सी, लूप। अब हमें पता है एक से ज्यादा रो है तो लूप लगाएंगे, फेच सी इंटू R1, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, अगर नहीं मिला है तो जब तक हमें रोज मिलता रहेगा हम प्रिंट करते जाएंगे, जब रोज खत्म हो जाएंगे तब हम लूप छोड़ देंगे। ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, रेज नोटिस, ठीक है, तो बस नंबर प्रिंट कर दिया यहाँ पे R1 के थ्रू, कैपेसिटी प्रिंट कर दिया, और R1 के थ्रू हमें ये प्रिंट कर दिया, क्योंकि कर्सर में हमने ऑलरेडी क्यूरी के थ्रू जो भी डेटा चाहिए था वो ले लिया था, और कर्सर से हमने वो R1 में स्टोर किया था। और R1 के थ्रू हम एक एक वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, R1 डॉट बस नंबर, R1 डॉट कैपेसिटी, R1 डॉट डेपो नेम। तो फर्स्ट बार में ये पहला रो रन होगा, फिर प्रिंट होगा, दूसरी बार में दूसरा रो प्रिंट होगा, तीसरी बार में तीसरा रो प्रिंट होगा, और चौथी बार में रो बचेगा ही नहीं, तो ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट व्हेन नॉट फाउंड, इसको मिलेगा नहीं तो एग्जिट करेगा। उसके बाद में क्लोज सी और एंड फॉर लैंग्वेज PLPG SQL। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, कॉपी, पेस्ट। Okay, one error is there. What is the error? Syntax error at or near station. Okay, so find we will find that error. क्यूरी में एरर बता रहा है। ओके, सो छोटी सी चीज थी कि यहाँ पे कंपाइलर बोल रहा था
कि एक्चुअली सिंगल कोट में देते, लेकिन कंपाइलर बोल रहा था कि इसको डबल कोट में दो, तो डबल कोट में मैंने यहाँ पे स्टेशन और एयरपोर्ट को कर दिया, बाकी कुछ चेंज मैंने किया नहीं, तो एज इट इज बाकी मैंने रखा, तो ये एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करेंगे। सिलेक्ट, क्या नाम है, F23 3। ओके, F23 3। ठीक है, ये रन हो गया। देखो अभी आपको मिल गया बस नंबर 105, कैपेसिटी 20 पे, बस नंबर 107। ठीक है, आप थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हो कि हमने मैन्युअली जब चेक किया था तो यही नंबर आए थे, 105, 107 और 109। तो ये बस की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है, जो राउट कहाँ से जाती है, स्टेशन टू एयरपोर्ट जाने वाली ये बसेस की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था स्लिप नंबर 23। ओके, सो नाउ इट्स गुड बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर, in next video we will see the slip number 28. Okay, so goodbye now.